कवीनामुपमश्रवस्तमम् इष्टराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपरमं शान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः ज्ञानं तथा ज्ञेयं दृष्टा दर्शनदृश्यभूः हेतुक्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै महात्मने ब्रह्मानन्दात्मने। श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय 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 राम जय जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम
जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम बोलो जय श्री राम हम बोलो जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम बोलो जय श्री राम जय जय राम बोलो जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम बोलो जय श्री राम 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 जय जय राम बोलो जय श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की श्री सद्गुरुनाथ महाराज की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम हरिओम हरिओम। तुलसीदास जी एक लाइन बोलते हैं, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। किसी चीज को हम लेते हैं या छोड़ते हैं,
वो तब लेते और छोड़ते हैं जब हम उसको पहचानते हैं ठीक से। अगर किसी चीज को हम पहचानते नहीं हैं तो उसके साथ उसको हम लें कि छोड़ें, ये बात ठीक से बन नहीं पाती है। जैसे हमने बोला एक मंत्र है, तो अगर हम उस मंत्र को नहीं जानते कि मंत्र क्या क्या काम करता है, मंत्र की शक्ति क्या होती है, और हम उसके बारे में हम बहुत दिन तक हम बोलते रहे कि मंत्र क्या देता है, तो जब आप पहचान लेंगे तो उसका संग्रह करने की इच्छा होगी। हम बोले कि भाई अमुक पाठ आप किया कीजिए, वही पाठ आप विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम करिए। जब आप पहचान लेंगे तो आपको लगेगा कि हम इसको तो छोड़ेंगे नहीं कभी, क्योंकि आपने शायद उसकी शक्ति देखी। जो मंत्र है या पाठ है, ये आपके प्रारब्ध पे काम करने लगता है। प्रारब्ध पे जो डिफेक्टिव एरियाज हैं लाइफ के, शायद हमारा प्रारब्ध किसी अंश में नहीं ठीक है। नहीं ठीक है मतलब कोई एरिया है जहाँ से हमें बहुत कंसर्निंग एरिया बहुत परेशान करती है, ध्यान देना पड़ता है। प्रारब्ध अच्छा नहीं है मतलब वो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। इट्स अ सोर्स ऑफ अटेंशन सीकिंग एरिया है। शायद वो हेल्थ हो, बेटा हो, पिताजी हो, नौकर हो, पति पत्नी हो, लोग हो। हम बोलते हैं दिस एरिया हैज टेकन क्वाइट अटेंशन इन माई लाइफ। हम बोलेंगे भाई देखिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए या सुंदरकांड पाठ करिए या आप जो है सप्तशती का पाठ करिए। बोले कितना करना है? एक से शुरू करिए। बोले मान लीजिए कोई असर नहीं पड़ता, डोज बढ़ाइए, 2 करिए। करपात्री जी महाराज बोलते थे कि कोई बहुत बुरा प्रारब्ध आ जाए और आप बिल्कुल नहीं हैंडल कर सकते, तो करीब सुंदरकांड 11 बार आप करिए, 1 साल में नहीं, 1 दिन में, कॉन्टिन्यूसली 1 दिन में आप सुंदरकांड 11 बार करिए, कॉन्टिन्यूस है। नो, जब तक वो ठीक ना हो जाए। हमारे पास जितना कम से कम संडे सैटरडे का टाइम बचेगा हमारे पास, 2 दिन तो हम निकाल सकते हैं, काम वाम हो, घर में हो, गृहस्थ के पास बंधन है। और आपको हम बोलें हम ये सब करके देखें, इसीलिए हमारी निष्ठा बहुत बढ़ गई इन सब चीज़ों में। हम प्रायः बोलेंगे भाई आप जप किया करिए, रोज आप पाठ किया करिए, पूजा किया करिए, क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत परिवर्तन देखा इससे। जब आपको वो परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि एक श्लोक आता है, त्रिभिर्वर्षैहि त्रिभिर्मासैहि त्रिभिर्दिवसैहि अति उत्कट पुण्य पाठ पाप फलम एव यह एव भुज्यते। बोले तीव्र कर्म होगा तो उसका फल 3 साल में, 3 महीने में या 3 दिन में आ जाता है। उसको हम बोलते हैं वीआईपी कर्म ही। जैसे वीआईपी गाड़ी होती है तो दूसरे को रोक के आती है। तो हम क्यों बोले भाई अमुक मंत्र करें? आप करके देखो। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, जब तक आप उसको पहचानेंगे नहीं तब तक उसका संग्रह करने की इच्छा नहीं होगी। उसी प्रकार से हमने
जाना कि भाई आसक्ति का स्वभाव क्या होता है, पहचानना। अब आप उस पे आसक्ति पे विश्लेषण करिए। याद रखना, विश्लेषण मतलब अलग अलग करना, श्लेष मतलब जोड़ना, विश्लेष मतलब अलग अलग करना। तो हमने कहा भाई देखो, आसक्ति से थोड़ा व्यक्ति जो है बहुत ब्लॉक हो जाता है उस पर्सन को लेके, क्योंकि वो वृत्ति बार बार आती, कहाँ है, कैसा है, उसने क्या बोला, हमको ध्यान दो। तो जब आप उसको जान लेंगे, इस वृत्ति ने हमको बड़ा कष्ट दिया, अपने आप डरिएगा आप। जड़ भरत के बारे में बोलते हैं कि जब वो हिरण बन गए, उनको याद था, इसको बोलते हैं जात स्मर। कई लोग पिछला जन्म याद होता है, उनको याद था किस तरह से हम हिरण बन गए, एक हिरण से हमारी आसक्ति कैसे हुई। तो जब वो पैदा हुए तो सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ को छोड़ा हिरण के रूप में। उनको इतना डर लगता था आसक्ति से, वो छोड़ के कहीं दूर रहते थे और पानी में बैठे रहते थे, इससे कि कोई आए न पास, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि आसक्ति कहाँ तक ले जा सकती है। तो जो आपके सामने कभी यौवनावस्था, कभी बाल्यावस्था, कभी स्त्री पुरुष की शारीरिक आसक्ति, इतना जो दिखाया जा रहा है, वो पहचानने के लिए कि दिस इज हेयम। या तो ये छोड़ेगा आपको, या तो आप छोड़ेंगे इसको। ये छोड़ेगा आपको तो दुख दे के छोड़ेगा, आप छोड़ेंगे तो आप स्वतंत्रता के साथ छोड़ेंगे। एक उपनिषद है, केनो उपनिषद, तो वहां एक मंत्र आता है, अन्य देव तद विदितात अविदितात अधि। बोले जो जगत विदित से अलग हो और अविदित से भी अलग हो। तो शंकराचार्य ने बहुत सुंदर भाष्य लिखा वहां पे, आप पढ़िएगा। जो बोले ये जो वर्ल्ड है जिसको कि विदित बोला है, उसके लिए उन्होंने एक शब्द बोला, हेयम। हेयम, वर्थ लिविंग। तो हमने जब पहली बार पढ़ा तो झटका लगा, हम कहें इसका क्या मतलब, एकाएक बोल दिया आपने हेयम। ऐसा नहीं कि जगत ऊपर से छोड़ना है आपको, आप उसी जगत में रहिए, लेकिन उसके साथ जो हमारी ममता है, अपेक्षा है, जो हमने उसके साथ अपने को एक जोड़ के रखा है, तो उस जिसके साथ आप जोड़ोगे उसमें बहुत कैपेसिटी आ जाती है सुख दुख देने की। हम नहीं जुड़े हैं उसके साथ, तो हम उसके साथ जो व्यवहार करना है, अगर व्यवहारिक सत्य हम नहीं पकड़ते तो पारमार्थिक सत्य नहीं पकड़ में आएगा। व्यवहारिक सत्य है कि ये जगत आपके सुख के लिए नहीं बना है, आप सेवा कर लो इसकी, वैराग प्राप्त कर लो, अहंकार घटा लो, और क्या कर सकते हैं जगत में भाई, भक्ति बढ़ा लो। दूसरे से सीख लो, चलो ये बोल देते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए रोज ही कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन आपके सुख के लिए नहीं बना है जगत, आपको मैच्योर करने के लिए जरूर बना है, हमको परिपक्व करने के लिए जरूर बना है। परिपक्व मीन्स टू मेक अवर सेल्फ मैच्योर्ड, राइपन। आपको दर्पण दिखाने के लिए बना है कि देखो ये तुम ऐसे हो। आपको पता भी लगेगा बीच बीच में, हमको पता नहीं था कि हमारे अंदर ऐसी बात भी है। कभी कभी आपको अनुभव में आएगी कि ये अच्छाई भी पता लगेगी, बुराई भी पता लगेगी। किसी ने भागवत सुना, उसने कहा देखिए हमको पता नहीं था कि हमारा भी भगवान कृष्ण से प्रेम है।
हमें इतनी अच्छी भागवत लगती एक बार में। तो जो परिस्थिति आती है दर्पण की तरह आपको बताती है, आपके गुण दोष दोनों बताती रहती है। कभी कभी वर्ष निकल आता है हमारा, हमको बोली कहां से हमारे अंदर ऐसी बातें थी। हमको तो लगता था हम बहुत सीधे साधे, हमारे अंदर तो क्रोध काम जेलसी सब है ही नहीं है। अभी लगा कि भंडार है इसका, अभी पता लग रहा है सब। और भगवान इज अ टीजर, वो चिढ़ा चिढ़ा के दिखाते हैं सब। जो चीज हमको बहुत डेस्परेटली चाहिए वो ऐसा करते हैं किसी के पास से उसके पास आपको रख देते हैं। अर्जुन को इतना चिढ़ाया भगवान ने, अर्जुन ने कहा इतना रथम स्थापया में अच्युत कैर मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। किसके साथ युद्ध करना है? अगर कर्ण के सामने खड़ा करते तो ज्यादा इंस्पायर हो जाता। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षताम पश्य पार्थ समवेतान कुरु नीति। बोले अब जो है इनको देखो भीष्म द्रोण के, और यूपी वाले तो पान भी खा लिए। यूपी वाले तो हैं यहाँ पे, कहाँ गए यूपी वाले? कई लोग हैं यहाँ, देखिए लखनऊ वाले भी हैं, कोई कोई कानपुर में से तो हैं, कहाँ यहाँ वो हैं। पान नहीं खाते आप लोग? अतुल जी पान नहीं खाते हैं? कैसे हैं यूपी वाले आप? हैं? अच्छा होगा भगवान को चढ़ाने के लिए। हाँ ऐसे दक्षिण में भी तो पान खाते हैं लोग, साउथ में भी तो पान लेते हैं। आपको इतना इसलिए बता जा, हम लोग ने सोचते नहीं है ना, जब हम जानेंगे अच्छा ऐसी बाल्यावस्था है, ऐसी यौवनावस्था है, तो इससे तो जितनी जल्दी छुट्टी मिले उतना अच्छा है। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अब वृद्धावस्था में आते हैं। एक दो बात आपको हम वृद्धावस्था में आने के पहले बोल देते हैं। एक तो आप जो है भगवान श्री राम की किसी बात का बुरा मत मानिएगा। वो हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, उनको कुछ भी कहने का डांटने का अधिकार है, क्योंकि सब कुछ उन्होंने ही दिया है। तो टेढ़ी मेढ़ी बात बोलेंगे, डांटेंगे थोड़ा सा। और हम दूसरी बात, हम सब लोग या तो वृद्ध हैं या तो होने जा रहे हैं। 5-7 साल में बाल जिनके काले भी हैं वो भी सफेद होंगे। भले आप वो डाइंग वगैरह करते रहिए, लेकिन वो बाल तो आप कब तक? हाँ? क्या बोलते हैं बकरे की अम्मा? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगे? तो आपके बाल भी काले होंगे और सफेद होंगे, चेहरा भी होगा। तो भगवान ने उसका ऐसा चित्रण किया है वृद्धावस्था में। एक तो ये, एक चीज और आपको बता दें, 2 तरह से लोग वृद्ध होते हैं मोटे मोटे तौर से। एक तो ऐसे होते हैं जो कि साधारणता उम्र बढ़ रही है, बुढ़े हो ही गए, और उनका मन जो है उसमें आरडीसी बढ़ता जाता है, रिएक्शन डिमांड कंप्लेन। आरडीसी, रिएक्शन डिमांड कंप्लेन, मतलब बढ़ गया, क्योंकि वृद्धावस्था में आपको सॉलिट्यूड में डाल दिया गया। सिस्टम आपको बहुत वैल्यू करता नहीं है।
हमारा चार्म खत्म हो गया सब कुछ। पहले काम धाम करते थे, बस एक ही चार्म है, वो आपकी विल। न बोलने में अच्छे, न देखने में अच्छे, न कहीं काम के लायक, कोई बहुत ज्यादा वो अट्रैक्शन तो रह नहीं गया। तो उसको जरा बात फ्रस्ट्रेट करती, बिकॉज इंप्रेशंस आर देयर, एक्सप्रेशन इज नॉट देयर, डिप्रेशन हो जाता है। दूसरी जो वृद्धावस्था होती है, जरा सुनिएगा, ये लोगों को पहले किसी पुण्य से सत्संग मिलना शुरू हो जाता है 30-40 साल के जब थे, 50 साल के। तो इन्होंने प्रिपेयर कर लिया थोड़ा अपने आप को, इन्होंने जेपीपी से अपने को प्रिपेयर कर लिया, जब पूजा पाठ मेडिटेशन सत्संग। तो इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया। इन्होंने क्या किया, अपने शेड्यूल को ऐसा ढाल लिया कि इनके पास वृद्ध होते होते ऑलरेडी समय नहीं होता अपने साधन भजन से। इनके लिए ओल्ड इज गोल्ड। शायद हो गए आप लोग इस ऐसी कैटेगरी के हैं, ऐसी हमारी आशा है, क्योंकि आप आए हैं। इन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया कि जब ये दहलीज पे पहुंचे 70 के आसपास की, तो इनके पास सफिशिएंट चीजें हैं। तो जगत के साथ जो इनका संबंध था बहुत क्षीण हो गया ऑलरेडी। दे डोंट फील वेरी कनेक्टेड एवरीवेयर, दे डोंट वांट टू कनेक्ट, क्योंकि धर्म ते बीरती, उनको वैराग हो गया कुछ कुछ। और उन्होंने काफी सत्संग सुना है, तो एक मन में आ गया था, दे वर प्रिपेयर्ड टू बी नॉट टॉक्ड, दे वर प्रिपेयर्ड दैट माय चाइल्ड इज गोइंग, दे आर प्रिपेयर्ड। उनका आरडीसी नहीं के बराबर है। इनका आरडीसी, आर रिएक्शन हैज चेंज टू रियलाइजेशन, डिमांड हैज चेंज टू डिवोशन, and complaint has changed to compassion and calmness. इनका हाई क्लास आरडीसी हो गया। Reaction has changed to realization, demand has changed to dispassion, and complaint has changed to compassion and calmness. ये शांत है। ऐसे भी हमने बहुत से वृद्ध देखे हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इनकी उम्र इट्स एन एसेट, जैसे कि सूरज ढलता है तो भी अच्छा लगता है। गुरुदेव की एक लाइन थी, एज ग्रेसफुली, तो इनकी जो एजिंग में बहुत ग्रेस दिखता है। जैसे 3S फॉर यंगस्टर्स था, इनका 3G फॉर ओल्ड है। गॉड ग्रू एंड ग्रेस, दे ऑक्यूपाई देयर लाइफ। गॉड ग्रू एंड ग्रेस, विड्रॉ अपने आप करने लगते हैं। ये कमरे में बंद करके 4-4 घंटे तक कमरे में रहेंगे, कहीं मंदिर में बैठेंगे, कहीं तीर्थ में बैठेंगे, सत्संग में रहेंगे। तो इनकी उम्र में एक जिसको बोलते हैं ईश्वर की कृपा का दर्शन होता है। लगता है आदमी ने बहुत सीखा है पहले से, लेकिन रिस्क तो है। चलिए हम लोग देखते हैं भगवान यहाँ क्या बोलते हैं, जिससे कि हम लोग आगे वृद्ध ना, अब तो आएगा तो वृद्ध होना ही पड़ेगा, वृद्ध तो होना पड़ेगा, और सारी चीजें उसके साथ आएंगी। क्या क्या आती हैं देखती है। 22वां सर्ग है, पहला श्लोक, पेज 69 मिल गया। श्री राम उवाच अपर्याप्तं हि बालत्वं बलात् पिबति यौवनं, यौवनं च जरा पश्चात् पश्य कर्कशतां मिथः, हिमशने विराम्बुजं वात्येव शरदम्बुजं, देहं जरा नाशयति नदी तीरतरुं यथा, जर्जरीकृत सर्वांगी जरा जरठरूपिणी, विरूपतां नयत्याशु देह विशलवो यथा, शिथिलदीर्घ जरा जीर्ण कलेवरम, समं पश्यन्ति कामिन्यः पुरुषं करभं यथा। बोले अभी बालपन खत्म नहीं हुआ था, हाँ, और
युवावस्था आ गई और उसने बालपन को खा लिया। अच्छा, और उसी तरह से अभी हम यौवन से भी तृप्त नहीं हुए थे, वृद्धावस्था आ गई और यौवनम पिपति, इसने जवानी को पी लिया। बताइए, यौवनम बलात्, हम तो कोशिश कर रहे थे कि दूर जाओ, हमने बहुत पोस्टपोन किया कि लोग कहते हैं भाई एज स्लो होगा, आप सैलेड खाइए। ये सब सैलेड ग्रीन वगैरह खाएंगे तो एजिंग स्लो होगी, स्किन आपकी टाइट रहेगी। खीरा है, ब्रोकली है और लेटिस है, ये सब खाइए। बहुत फ्राई वगैरह खाएंगे तो ज़्यादा आपकी एजिंग जल्दी हो जाएगी, ये सब। लेकिन जो जितना भी किया बलात् पिबती, वो जबरदस्ती हम युवावस्था को पी लिया इसने। अच्छा भैया, और क्या किया आपने? बोले यही नहीं, यौवनम च जरा पश्चात पश्य कर्कशताम मितः। अच्छा, ये बड़ी कर्कशता, बहुत क्रूर है ये फोन किसका बजा है? किसी को पता भी नहीं, बंद कर लें। ये बहुत कठोर है। जरा देखो, ये कर्कशता मतलब इट इज हार्ड, इट इज हार्ड। क्यों आप बोल रहे हैं इट इज हार्ड? क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि जैसे कि दूसरी लाइन है, जैसे कि बर्फ पड़ जाए कमल पर तो कमल नष्ट हो जाता है, वैसे इसने जो है विरूपताम देहम जरा नाश्यति, इसने शरीर खराब कर दिया हमारा। अच्छा, हाँ, शरीर खराब कर दिया, क्या करें भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, नदी तीरु तरम तथा, इसने शरीर खराब कर दिया। क्या कर दिया भाई? अरे क्या नहीं किया, जर्जरीकृत सर्वांगी, सारे अंग को जर्जर कर दिया हमारे। स्किनी की प्रॉब्लम नहीं है, हड्डी की प्रॉब्लम, मसल्स की प्रॉब्लम, मसल्स भी लूज हो गई, स्किन भी लूज हो गया, लंग्स का भी प्रॉब्लम हो गया, स्टमक भी वीक हो गया, किडनी भी जर्जर हो गए सब। देखो, जर्जरी कृत सर्वांगी जरा जरठ रूपिणी। अच्छा, हाँ, जरठ रूपिणी है ये। बोले इसने विरूपताम नयति, बोले इसने हमका रूप अच्छा खासा था उसको खराब कर दिया। अच्छे खासे हम देखने में थे, विरूपताम नयति आशु, जल्दी से इसने रूप खराब कर दिया। यहाँ पे दाग आ गया, यहाँ पे ये हो गया, वो जो बात थी वो अब नहीं रही चेहरे पे, हाथ ऐसे ऐसे नस नस दिखने लगी है। वो जो एक बढ़िया सा भरकम शरीर था, वो कहीं न कहीं से कुछ तो गड़बड़ा रहा है। तो विरूपताम नयति आशु, जैसे कि किसी ने भोजन में विष डाल दिया हो, विष लवो यथा, शरीर में विष डाल दिया, ऐसा हमारी सब चला गया। शिथिला दीर्ण सर्वांगी, अच्छा, सब चीज लूज हो गई है एकदम। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप अपनी किताब देखते रहिए। आपको लगेगा अपनी तरफ से। दांत अपने आप छोड़ने लगते हैं। हम क्या होगा, हमारे गए इतने दांत डॉक्टर ने ठीक किया, आपको पता है 7 क्राउन लगा दिया उन्होंने। दांत कितनी समस्या, 7 क्राउन लगाया। हमने कहा आगे क्या होगा। सो शिथिला दीर्ण सर्वांगी जरा जीर्ण कलेवरम। अच्छा, हाँ, राम जी की बात। बोले जो युवतियां हैं इनको गधे की तरह देखती हैं। आप देखो ना, समम पश्यन्ति काम्यन्यः पुरुषम करभम यथा। करम मतलब गधा।
ऐसा लगता है भगवान राम के सेंस ऑफ ह्यूमर भी था। अच्छा, पिटाई कर रहे हैं भगवान। अनायास कदर्थिन्य, बोले लिखा हुआ है दीनता देती है। बोले भैया हमको कुछ पूछता नहीं, भाई साहब हमसे कोई बात ही नहीं करता, अकेले पड़े रहते हैं कमरे में, सब लोग बाहर गए थे, आज घूमने हमको ले नहीं गए। अच्छा हाँ। तो सुनिए, बोले प्रज्ञा गच्छति, 5वां श्लोक देखो, इनकी बुद्धि चली जाती है, युवावस्था के आने पे बुद्धि चली जाती है, जैसे कि पत्नी के आने पे रखेल भाग जाती है। हम आप देखो, सब पत्नियां एव हतांगा, बुद्धि नहीं रहती ना, क्योंकि बनाया नहीं है ना। हमने 2 कैटेगरी बताया था। पहली कैटेगरी तो भोगी थे, बच्चे, ग्रैंडसन, ये चले गए वो चले गए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, अटैचमेंट बढ़ता है, तो बुद्धि चली जाती है। पहले तो अटैच थे केवल बच्चे से, अब ग्रैंडसन हो गए, तो फिर तीसरा आ गया, फिर वो बढ़ रहा है, उसके साथ रहना है हमें। अब जा रहे हैं बेबी सिटिंग के लिए उसके, बुद्धि तो गई हमारी। भाई नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज यू ग्रो इंक्रीजेस, बिकॉज देयर आर मोर पीपल इन योर फैमिली देन 20 years बैक। और फिर हम सब जगह आइडेंटिफाई करते हैं, और हमारी उम्र बढ़ रही है, इतना फास्ट रिस्पांस नहीं आता हमारा एक्चुअली। एक टाइम था, आई वाज वेरी स्मार्ट पता ना, स्पॉन्टेनिटी इन रिस्पॉन्स इज इंटेलिजेंस। फटाक से आंसर देते थे, हैं क्या कब, ये होता है। अब वो स्पॉन्टेनिटी रही नहीं। हम लोग वही हैं। तो सुनिए, और सुनिए 6वां श्लोक, दासाहा पुत्राहा स्त्रियश्चैव बांधवा सुहृद। बोले हमारे जो नौकर होते हैं, बेटे होते हैं, हमारी स्त्रियां होती हैं, बांधव हसंती। आपको दिख रहा, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, भगवान राम ने खुद ही बोल दिया सब कुछ। बोले हंस रहे हैं क्योंकि सुनाई पड़ता नहीं। बोले भाई लड़का कहाँ है? बोले लड़का बीए है। बोले पिए हैं तो क्यों शादी कर रहे? लड़का पिए है। बोले पिए नहीं बीए है। बोले चिल्ला क्यों नहीं सुनते नहीं क्या? अच्छा काम की बात सुन लेते हैं लोग, जिनको सुनाई कम पड़ता है अगर उनकी बुराई करो ये तुरंत सुन लेंगे। हसंती उन्मत्त भी, बोले पागलों की तरह इन लोग हंसते हैं। नरम वार्ध कंपितम, जैसे उन्मत्त बत्ती जो होता है किसी को देख के हंसता। अच्छा और सुनो जरा सा क्या बोले आपसे, राम जी ने ऐसी ऐसी बात बोल दिया है, हम हर श्लोक पर नहीं बोल। दैन्य दोषमयी दीर्घा हृदिदाह प्रदायिनी। बोले दैन्य दोषमयी, दीनता हो जाती है। बोले खाना बनाए हमको दिए ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं। इसी ऑफिस में हम जाते थे सब खड़े हो जाते थे, अब हमको आने नहीं दे रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं उसी ऑफिस में। अरे आप रिटायर हो गए तो नहीं आ सकते, दुनिया ऐसे ही है। 2 दिन हो गया बेटे ने बात तक नहीं की हमसे। दीनता समझते हैं ना? इच्छा बहुत तीव्र हो और बाहर की परिस्थिति को कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको दे नहीं रहा है कोई व्यक्ति। जो ध्यान चाहिए आपको,
जो अटेंशन चाहिए, जो प्यार चाहिए, जो इंपॉर्टेंस चाहिए, ठेंगा दिखा दिया उसने। भाई पत्नी पति जब तक हैं एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देते रहते हैं। हाँ, बुढ़ऊ बुढ़िया जो हैं ये इंपॉर्टेंस देते रहते हैं। एक दूसरे को कंपनी कब तक पूछेंगे? बच्चों के पास स्कूल है, कॉलेज है, उस चलेंगे सब छोड़ छाड़ के। ये सब हैं, वो अपना अपना काम में बिजी है, बिजनेस है उनका, मीटिंग है। अब ये अकेले कमरे में पड़े हुए हैं। जब आदत है नहीं, सत्संग की आदत है नहीं, अब करें क्या? तो फिर आरडीसी में रहेंगे। दैन्य दोष नहीं, आप देखते रहिएगा क्या चित्रण किया उन्होंने। और इससे क्या होता है? हृदय दाह प्रदायनी, दिल जलता रहता है। देखो, जब जरूरत थी तो हमारे पास थे, हम ही ने इनको पढ़ा किया, हम ही ने पढ़ाया लिखाया, हम ही ने पैसा किया, ये हमको देता नहीं, मेरा ही बेटा ऐसा है, ये है। अच्छा भाई कोई बात नहीं, और क्या बोलना चाहते हैं आप? सर्व आपदाम एक सखी वार्धक्य वर्धते स्पृहा। बोले ये जो है, तो ये वृद्धावस्था सारी कठिनाइयों की सखी है। सर्वा आपदाम एक सखी। कभी गिर गए बाथरूम में, कभी जा रहे हैं दिखा नहीं, कभी कोई खबर आई, क्योंकि जब जितना जिएगा ना उतनी डेथ न्यूज ज्यादा सुनाई पड़ेगी आपको। क्यों? हमारे वो जो मौसा जी नहीं रहे, फिर पहले आपको पिछली जनरेशन को सुनाई पड़ेगा। बचपन में दादाजी वाली जनरेशन को सुनाई पड़ता था, फिर 40-50 के आसपास अपनी जनरेशन का, फिर आपको अपने वाले को सुनाई पड़ेगा। वो जो हमारे कजिन भाई थे ना, वो नहीं रहे, तब आप पूछते हैं कैसे डेथ हुई। इसलिए पूछते हैं कि हमारे में तो नहीं है समस्या। बोले साहब जो है वो खाना खाए और उसके बाद बहुत दर्द हुआ तो हार्ट अटैक लग रहा है डॉक्टर को। बोले इसके पहले हुआ था। आप सब तहकीकात करते हैं पता करवाने के लिए कि ये सब हमारे में तो नहीं है। फिर आपको लगेगा बहुत क्लोज रिलेशन। जैसे यहाँ पेड़ में से आम टप टप गिरता है, वैसे हमारे आसपास वाले गिरते रहेंगे। वैराग शतकम में भर्तृहरि बोलते हैं, जब समुद्र का पानी आता है तो एक पेड़ को गिरा देता है। बगल वाला पेड़ सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कल हमारे माली आवत देख के कलियां कहीं पुकार, फूल फूल तो चुन लिए काल हमारी बार। इसलिए डरा जाता है, दीनता जाती है। डॉक्टर के पास काफी लोग समय बिताएंगे। फिर वार्धक्य वर्धते स्पृहा, आहा, अंडरलाइन करें इसको। वृद्धावस्था में आसक्ति और बढ़ जाती, क्योंकि आप इनसिक्योर हो जाते हो। ये लोग बहुत बोलेंगे दरवाजा बंद करके रखो। हर वृद्ध आदमी दरवाजा बंद करवाता रहता है बार बार। दरवाजा बंद है कि नहीं? बंद करो उसको। अरे भाई देखा होगा आप लोग ने ये। अच्छा भैया, और हम आगे बढ़ते हैं तो और सुनो भैया, ये कितना राम जी चित्रण करते हैं। और 11वां श्लोक देखो, पेज 70। कथम कदा में किमिव स्वादु स्यात् भोजनम जनाद इत्यजस्रम जरा तैषा चेतो दहति वार्धिके। वो जब दूसरों को देखता है तो बोलता क्या है? देखिए, कथम कदा में किमिव स्वादु, बोले कब स्वादिष्ट खाना मिलाओगे? बोले पकौड़ी है, उसमें चटनी डाल लेना, मिर्ची पीस के, हरी वाली मिर्ची पीस के डालना।
देखो ना क्या लिखा है, सब हमने आंख से देखी हुई बात बता रहे हैं आपसे। हाँ, नहीं आया? नहीं, वो पूछ रहा है ना, देखो 11 श्लोक, उसकी वासना खाने की कितनी है, सबको देख के पूछता है कि खाना और कहीं से मिल सकता है क्या? दांत नहीं, बोले पीस के दो। यही तैयारी किया था, इसी के लिए तैयारी किया था। अच्छा, लोग जब जानते हैं ना कि बहुत अपेक्षा करते हैं, बहुत खाने को चाहिए, बहुत डिमांड करते हैं, बहुत बार बार बोलते हैं, उनके मन में हमारे लिए जो रिस्पेक्ट होती नीचे हो जाती है। वो फिर आपस में बहू जाएंगे, बोले हर समय कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, पेट ठीक रहता नहीं, काम करता नहीं, फिर मांग रहे हैं वो, हम कैसे दें उनको ये मंगवाड़े। वो बोले भाई चिल्लाओ मत, तुम दे दो जो मांग रहे हैं, मानो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। चुप करने के लिए हमको दिया जाता है, चटोरी हो गई जवान। सुनिए क्या लिखा है, इति अजस्रम जरा चैषा चेतो द। अजस्रम मतलब लगातार, अजस्रम। अरे अभी भी तो लंच हुआ था। बोले नहीं, मौसम ऐसा है। और सुनिए क्या लिखा है, वार्धक्य अच्छा हो गया, गर्दो अभ्युदेति सोल्लास उपभुंगते न शक्यते। लिखा हुआ है कि अभिलाषा बहुत है लेकिन कैपेसिटी नहीं है शरीर की खाने की। हर शादी में जाना है, उछलने कूदने की, स्टेज पे जाने की कैपेसिटी, 4 लोग पकड़, बोले पकड़िए, हाथ पकड़िए, पकड़िए, आइए आइए, पकड़े रहो भाई, दोनों तुम भी पकड़ो, आइए। वो चढ़ गए और कंपित चेहरा ऐसे हो रहा है। बोले फोटो खींचो भाई इनके साथ। आपको हम सच बता रहे हैं, हम लोग का भी यही हाल होगा अगर भजन नहीं होगा। जानते किसको आप निग्लेक्ट करते हैं? किसको? What he was supposed to do is not done. और अगर आई एम सपोज टू डू दिस, तो यू आर पुटिंग ऑन विद दैट पर्सन। फिर आपको लगता है बच्चों के, भाई ड्यूटी है तो क्या करें, ड्यूटी तो है ही है, आफ्टर ऑल इज माई फादर, ड्यूटी है हमारी। तुम बहुत बात जैसे निभाया तो रहे हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा इनकी सेवा। मतलब हम लाइबिलिटी हो जाते हैं। हर व्यक्ति जो करना है नहीं करता, इज लाइबिलिटी फॉर अदर्स। एक वाइफ भी जो हस्बैंड की ड्यूटी नहीं करती, लाइबिलिटी है हस्बैंड के लिए। एक हस्बैंड लाइबिलिटी है वाइफ के लिए। स्टूडेंट अगर टीचर के लिए नहीं करता, स्टूडेंट लाइबिलिटी है टीचर के लिए। ये लाइबिलिटी हो जाते हैं। अभी और सुनिए। अच्छा, हृदय दह्यत नूनम शक्ति दौस्थेन वार्धक्य। बोले अभी भी मन जल रहा है, आरडीसी देखते रहिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या लिखा है दूसरा श्लोक 14वां देखो। तावद आगत एव आशु कुतोपि परिदृश्यते ज्ञान्ध्यति तिमिर कांक्षी मुने मरण कौशिका। फिर कौशिका आ गया देखो। जैसे अंधेरे को देख के उल्लू आ जाते हैं, वहां वही मतलब है, अंधेरे को देख के उल्लू आ जाते हैं, वैसे वृद्धावस्था को देख के मृत्यु आ जाती है। मृत्यु आ जाती है। अच्छा, जरा कुस्मित देह द्रुमम दृष्टवा एव दूरतः। 6वां श्लोक देखो, ये दूर से ही वृद्धावस्था रूपी, अच्छा शरीर के फल में वृद्धावस्था रूपी एक फल आ गया शरीर के वृक्ष में। जैसे बंदर भागता है फल लेने के लिए, वैसे मृत्यु रूपी बंदर जो है इस शरीर की वृद्धावस्था के फल को देखने के लिए पटक भागती है कि जल्दी से उसको मार दो। अध्यापतति वेगेन मरण मरकटा। देखते रहो आप, मृत्यु रूपी बंदर टूट पड़ता है। ये है योग भाषण। अच्छा भाई,
सुनिए, बोले हो सकता है कोई कटा वृक्ष अच्छा लगे, हो सकता है कोई जगह जहां कोई रहता ना अच्छा लगे, हो सकता है जहां पानी न बरसा वो अच्छा लगे, हाँ, लेकिन क्या, न जरा जर्जर वपू, शरीर जो है वृद्धावस्था में अच्छा नहीं लगता। ये है 17 श्लोक, मिल गया। बोले सारी चीज, अरे भगवान तुमने हमारी सेहत सूरत ही बिगाड़ दिया। अच्छा हाँ, और सुनो जरा सा, क्षणान निगरणाय, बोले ये जो है ये क्षणान कोई निगलने के लिए आता है हमको, निगरणा मतलब निगलने के लिए, कौन आता है, काश कोणित कारणी, एक शब्द आता है उसका नाम है खांसी, खांसी आती है निगलने के लिए हमको आती है। हालत खराब हो जाती है। अच्छा, जैसे गृधि इव आमिषम आदत्य, जैसे गिद्ध मांस को खाता है वैसे खांसी खा डालती है। क्यों, अरे गला दर्द करने लगता है, लंग्स दर्द करने लगता है खांसते खांसते, ज्यादा कफिंग से भी प्रॉब्लम होने जाती है, जो रिब्स होती हैं वो दर्द करने लगती हैं, कमजोर हो जाती हैं सब। हम लोग भी वही हैं, और सब रिब्स वगैरह कमजोर हो गई, दिल भी कमजोर हो गया है, तबीयत भी गड़बड़ हो गई है, सब लूज लोग अंदर से। जब जवान रहता है तो सारे अंग ऐसे टाइट फिट रहते हैं, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ गई ये सब हैंग करने लगते हैं। बोले ये तो ज्यादा बोल रहे हैं आप, थोड़ा सा लूज हो गए हैं, हमारा मतलब ये है वो लूज होंगे, इसलिए डॉक्टर ऑपरेट नहीं करते हैं। बोले 80 के ऊपर है भाई, ऑपरेशन रिस्की है, ऑपरेशन रिस्की, प्लीज रहने दीजिए। फिर उनको डर लगता है कि ऑपरेशन कर दे पता नहीं हील हो ना हो क्या हो। हाँ क्यों जी, भजन मत करो यही होगा। मस्ती कर रहे थे ना, यूरोप जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे घूमने फिरने, क्रू पे गए थे, लोनावाला में गए थे घूमने के लिए 10 दिन के लिए, चिक्की खाए वहां, शादी अटेंड कर रहे थे, भजन तो किए नहीं, अब दिमाग चारों तरफ जाएगा। अगर शुरू से आदत बनाए होते ना कि हमें 2 घंटे पूजा में बैठना, में डिस्टर्ब मत करो। एक बार स्वामी अखंडानंद जी से किसी ने पूछा कि उम्र बढ़ाने का कोई तरीका है क्या, उनका उत्तर सुनिएगा। बोले बेटा कोई सत्कर्म ले लो बड़ा, जब तक सत्कर्म पूरा नहीं होगा मृत्यु नहीं होगी। कि हमें इतने बार रामायण पढ़ना है, 100-150 बार, इतने बार भागवत पारायण करना है, इतनी करोड़ जप करना है, हमें इतनी परिक्रमा देना है। हम बहुत खुश हैं अपने, हमें नहीं चाहिए किसी के बच्चे, तुम लोग जाओ अपने काम में जाओ, तुम्हारे आने से हमारा समय चला जाता है साधना का। हमने अपने जीवन का क्रीम टाइम आपको दिया, 30 साल 40 साल कमाई दिया, सब कुछ दिया, अब हमको अपने साधन भजन में रहने दो। जैसे आप लोग हैं ना, आप लोग को दिक्कत नहीं पड़ेगी। देखो क्या लिखा है। क्या क्या बोले भाई। एक और बोल दें, रहने दें, अच्छा बोल दें, क्योंकि हम लोग वहीं पे हैं, 5-7 साल में हम लोग भी वहीं रहेंगे पूरी तरह। हाँ 22वां श्लोक देखो, जरा ज्योत्स्ना उदितैहि वेयम शिरः शिखरी पृष्ठतः, सिर रूपी पर्वत पर वृद्धावस्था रूपी चांदनी उदित होती है।
जरा आप देख लीजिए, जना ज्योत्सना आदि उदितैवेवं शिरः शिखरी पृष्ठतः। हाँ, सिर रूपी पर्वत पर चांदनी जब उदित होती है, राम जी का भी काफी बढ़िया सब उम्र है, तो क्या होता है, बाईसवां अंडरलाइन करिए इसको। तो उस समय क्या लिखा है, विकसयति संरब्धम वात कास कुमुदवती, खांसी रूपी कुमुदनी पैदा होती है। कुमुदनी मतलब लिली, लिली 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 जो होता है ना, जो रात में खिलती है, लिली। देखो ना, विकसयति संरब्धम वा आकाश कुमुदनी कुमुदवती। अरे बाप रे। फिर क्या होगा भैया, परिपक्वम समालोक्य जराक्षार विदूषरसम शिरः कूष्मांडकम भुंक्ते पुंसाम काला किलेश्वर। फिर काल जो है उस सर को खा डालता है। हाँ, परिपक्वम बोले तो पक गया है, जिससे आप आम देखते हैं, बोले तो पक गया है। देखो ना, परिपक्वम समालोप्य जराक्षार विदूषरम, बोले ये तो क्षार से ढका हुआ है, परिपक्व सर है। ईश्वर उसको खा डालता, किलेश्वर ईश्वर है, वो काल है, उसको खा डालता है। अच्छा, हाँ, अरे बाप रे। कैसे खा डालता है, जैसे कूष्मांडकम भंगते, जैसे कोई सफेद कद्दू को खा डाले। भगवान राम भी ऐसी ऐसी उपमा दे रहे हैं, क्या करें भाई। देखो, अब देखो 26वां श्लोक देखो, काचित अस्ति जगति अस्मिन अमंगल करी यथा यथा जार क्रोश करी देह जंगल जंबुकी। अच्छा, हाँ, बोले संसार में ऐसी अमांगलिक चीज कुछ भी नहीं, जैसे बुढ़ापा। ये जो है सियार है, सियार, बुढ़ापा सियार की तरह है, जंबुकी सियार की तरह है। ये शरीर रूपी जंगल में सियार की तरह घूमती रहती है, बहुत चिल्लाती है, रोदन करती है। ये जरा क्रोश करती, हाय राम रे, हाय रे भैया, मर गए, बहुत दर्द है। देखो ना, जरा क्रोश करे देह जंगल जम, ये शरीर रूपी जंगल में ये सियार की तरह चिल्लाती रहती है, जैसे चिल्लाती है सियार, ऐसे चिल्लाती रहती है। बाप रे। और सुनिए थोड़ा सा, जरा कर्पूर धवलम देह कर्पूर पादम मुने मरण मातंग नूनम उद्धरति क्षणात्। 29वां श्लोक देखो आप। बोले क्या है, कितनी उपमा दे रहे हैं। वृद्धावस्था कर्पूर की तरह सफेद है, और इस शरीर रूपी केले को, केले के वृक्ष को मृत्यु रूपी हाथी एक क्षण में उखाड़ देता है। बाप रे, देख रहे हैं आप, जना कर्पूर धवलम, एकदम शर्मी सब सफेद हो गया है सब तरफ। आंख के भौं सफेद, ये आईलिड सफेद,
बाल सफेद, सब एकदम एकदम चमक रहा है कपूर की तरह, और शरीर रूपी केले के वृक्ष को मृत्यु रूप हाथी ऐसे उखाड़ देता है, 1 सेकंड में खत्म कर दिया। अच्छा भाई, तो हम क्या करें? बोले दिन रात कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, इस तरह से उन्होंने और भी उपमा दिया है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं और मृत्यु उपस्थित होती है। देखो लिखा है 38 श्लोक, आप देखो, किमतेन दुर्जीवितेन दुर्ग्रहेण जरा गतेनापि जीव्यते यत् जरा जगत्यामजिता जनानाम सर्वैषणास्ता तिरस्करोति। मिल गया आपको? बोले किम, जिस इस हेतात इस वृद्ध, किम तेन दुर्जीवितेन दुर्ग्रहणेन, बोले ऐसे ऐसी शरीर से जिससे ऐसी वृद्धावस्था मिले, हम क्यों लें इसको, क्यों इस शरीर को पाए हम? जरा गतेन ही जीवते, हमें जीना पड़ रहा है। जरा जगत्याम अजिता, ये सब कुछ सर्वेषणा सारी अभिलाषाओं को खत्म कर देती है। तिरस्करोति, ये तो हमने बता दिया जो कुछ है। ये सब यूनिक है। अगर आपको वैराग्य चाहिए तो थोड़ा सा आप कभी कभार पढ़ लीजिएगा, हिंदी वाला पढ़ लीजिएगा। अगर आपको संस्कृत न समझ में आए, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन दिया है हिंदी का, उसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे इंग्लिश की भी है किताबें, लेकिन ये ट्रांसलेशन हमें ज़्यादा ठीक लगा। देख रहे हो आप, इट इज़ जस्ट कमिंग, आ रहा है वो, इसीलिए। नहीं, इनका नहीं है, एक अलग ट्रांसलेशन है, लेकिन इन्होंने ज़्यादा विस्तार किया है। कहीं कि इन्होंने अपनी भी बात कहीं कह दी है। बोले हम कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि हमें पहले से ही इसकी तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि हमें खुशी हो कि वृद्धावस्था आई है। क्यों? क्योंकि इसने हमें सबसे छुड़वा दिया, हमारा कर्म छूट गया, हम रिटायर हो गए, हमारे सब बच्चे कहीं न कहीं चले गए, सेटल हो गए, जिससे कि भगवान हमको सबसे मुक्त करके या तो किसी महात्मा के साथ आश्रम में रख दें, अगर नहीं संभव है तो कम से कम साल में 2-4 बार हम आ जाएं, वो भी नहीं संभव है तो कम से कम घर में रोज़ 2-4 घंटे 5 घंटे, अगर 60 साल है तो कम से कम 2 घंटे मौन, कमरा बंद, 65 साल है 3 घंटे मौन, 70 साल है 5 घंटे मौन, 75 साल है 6 घंटे मौन। क्यों? क्योंकि अब आप अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम अच्छा शरीर मिले अगर हम इस जन्म में ज्ञान, और ये सब प्रिपरेशन पहले से हमने किया हुआ है। याद रखना, वृद्धावस्था में नई आदत नहीं बन पाती, जो आपकी एग्जिस्टिंग है वो आप बढ़ा सकते हैं। अगर 4 माला करते हैं तो शायद 6 माला कर लेंगे, क्योंकि हमारी माला करने की आदत ऑलरेडी है। आप एक बार विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं तो 2 भी कर सकते हैं, बोले एक सुबह, 2 करते हैं तो 4 भी कर सकते हैं, आधे घंटे पूजा करते तो 1, लेकिन 0 से 10 करना वो मुश्किल होगा। So this is description of those who are extremely worldly. शरीर का वृद्ध होना और मन का वृद्ध होना दोनों साथ जाना चाहिए। मन जवान रहता है, शरीर वृद्ध रहता है। वृद्ध मतलब माइंड ऑल्सो है सेटल डाउन, राग द्वेष नहीं है, हम तैयार हैं भगवान के पास जाने के लिए। इसको रोज अपने को टाइट करना चाहिए थोड़ा सा। संत लोग तो यहां तक बोलते हैं कि जब आप सुबह उठो तो एक कॉपी में लिख लो, आज हमारे जीवन का शायद अंतिम दिन भी हो सकता है। इट मे बी द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। अंतिम दिन आप कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे आप सबको देखेंगे, भोजन को कैसे देखेंगे,
अपयश यश को कैसे देखेंगे? इसीलिए भगवान क्या बोले? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। एक बात सुनिएगा, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़े, ईश्वर प्रेम की जिज्ञासा की वासना डोमिनेट करे कर्म पे। एक वासना जब तक हम नहीं बनाते हैं तब तक हमारा कष्ट नहीं जाएगा। रोज के रूटीन में गीता का एक अध्याय पाठ करना जरूरी है। एक ना हो पाए तो आप 10 श्लोक पढ़ लें, इट इज कंपल्सरी। रामायण का, चाहे वो तुलसी रामायण हो, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, एक पेज पढ़ लें। हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आपसे। जो आपके इष्ट हैं, राम भगवान, कृष्ण भगवान, उनका जब कंपल्सरी है। क्या करेंगे? समय बहुत रहेगा, बहुत समय मिलेगा, करेंगे क्या? कैसे समय बीतेगा? वासना बहुत है। देखो, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो सेवा प्रधान, अध्ययन प्रधान है। जो गृहस्थ आश्रम है वो यज्ञ प्रधान है और सीमित भोग प्रधान है। वानप्रस्थ आश्रम तपस्या प्रधान है और संन्यास आश्रम ध्यान और ज्ञान प्रधान है। बस हम बहुत ज्यादा फिजिकल काम नहीं कर सकते, बहुत थक जाते हैं भागने में। अच्छा, लोग काम देते रहेंगे आपको, वो आपको बताना पड़ेगा भाई दिस मच, हम नहीं, हमारी कैपेसिटी है, कोई और आप, हम इनको प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी और को सेकेंड लाइन आओ। आप पड़े हुए हैं पीछे, बार बार बात कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। आपके पास अपना कमरा होगा एक, उस कमरे में बोले हम तो हैं, हमारे पति ऐसे नहीं है, पत्नी ऐसे नहीं। अगर आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आपके लिए एक परिस्थिति बना देंगे। हाँ, अगर नहीं बन रहा है, याद रखना हमारी बात, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा। कोई तीव्र कर्म फल है, उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा ज्यादा। तो 5 बार विष्णु सहस्त्रनाम कर लीजिए आप, खूब प्रार्थना करिए। फिर से हम बोलेंगे ये तैयारी। जिस दिन बच्चा शादी करता था, गुरु के पास जाता था, गुरु की आज्ञा से ही शादी होती थी, ऐसा लिखा है तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य में। तो गुरु जी ने कहा, देखो बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? बोले गुरुदेव 26 साल है, 27 साल के। बहुत बढ़िया, जाओ तुम शादी करो। शादी तुम्हारी हो गई, परिवार बढ़ाओ। एक बात बताना हमको, तुम वापस कब आओगे यहां? तुम हमको वो उम्र या डेट बता दो और अपने प्रॉमिस पे तुम अटल रहना। बोले गुरुदेव हम जो है, जब हम 55-60 के हो जाएंगे। बोले ठीक है, लिख दो यहां पे, हम तो नहीं रहेंगे लेकिन कोई और रहेगा यहां पे। तो जितना वो काम करता था, 30 साल का टाइम आपको दिया गया अहंकार वासना हटाने के लिए, भोग वासना हटाने के लिए। तो उसके दिमाग में रहती थी कि हमने उनको वचन दिया था। जीवन का उद्देश्य कर्म करते करते मरना नहीं है। कर्म इज अ गुड ब्रेकफास्ट बट बैड डिनर। इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, एक बड़ी चीज भी है। तीर्थ में रहिए, आप जाके सत्संग करिए, गंगा स्नान करिए, पूजन करिए, दर्शन करिए भगवान का। क्यों? क्योंकि अब आपके 5 साल हैं, यमराज पास आ रहे हैं। फेंकना नहीं चाहिए कीमती चीज को, ये कीमती चीज है उम्र हमारी। तो यहाँ पे भगवान राम ने जो इतना किया, ये वैराग के लिए किया है। काफी सरकास्टिक रिमार्क्स दिया उन्होंने। तो आप लोग, हमने पहले ही बोला था आप बुरा मत मानना। और इस दृष्टि से पढ़ना चाहिए सबको कि ये हम ऐसे नहीं बनना चाहते कि हमारी भी जबान इतनी तेज हो कि हमको भी बहुत खाने को चाहिए। वृद्धावस्था होगी, हम एक समय ले लेंगे, खिचड़ी खा लेंगे, फल ले लेंगे। ऐसा
जैसे जैसे उम्र बढ़े हैबिट सिंप्लीफाई करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा कमरा ना हो, बस ठीक ठाक हो, साफ सुथरा हो, धूल उल ना हो, बस इतना काफ़ी हमारे लिए। कपड़ा भी बहुत झाएं ताएं का ना हो, सिंपल सा कपड़ा होगा, उसी से काम चल जाएगा। क्यों जी? पोता नाती ना हो, कोई एक सेवक हो आसपास, उससे काम चल जाए, कोई एक रेगुलर काम करने के लिए खाना वाना बना के दे दे, उसके बाद हम रहेंगे। इतना पैसा हमारे पास है, हम जाएंगे अमुक जगह, दे देंगे, अपना साधन भजन करेंगे। इसके लिए बहुत प्रार्थना चाहिए। ईश्वरी संजोग बनाने वाला होता है। हमने बोला ना, फिर ओल्ड इज गोल्ड। क्या गुरुदेव की ओल्ड एज नहीं थी क्या? हम तो देखे थे गुरुदेव को 76 में, वो तो मोस्ट चार्मिंग पर्सन। हम जब कैंप में जाते थे, पूरा समाज उनके पीछे भागता था। ब्रह्म तेज था। क्या तपन महाराज की ओल्ड एज नहीं थी? रमन महर्षि की नहीं थी? तिरुवन्नमलाई अगर आप जाएं, वहां उनका एक कमरा है। जैसे लोगों को पता चला कि उनकी आज तबीयत बहुत खराब है, तो ट्रस्टियों ने बोला कि आप आज रेस्ट कर लिए। बोले नहीं, आज आखिरी दर्शन हमारा करेंगे। तो एक सामने कमरे के वैसे बैठे हुए थे, पूरा यहां ट्यूमर हो गया था, लाइन लगी थी साहब, एक झलक के लिए उनकी लाइन लगी थी। क्या था उनमें? क्या उनका नहीं था? क्या राम भद्राचार्य जी का नहीं है उम्र, आप जो अभी हैं वो? क्या वो वृद्ध नहीं? 75 के ऊपर है वो सब। देखो क्या रंग है उनका। सुबह 4 घंटे जप करते हैं। अपनी प्यास बढ़ानी चाहिए। क्या गुरु जी के नहीं है क्या? अपना नियम से रहते हैं, सत्संग कम कर दिया, लेकिन अपना साधन भजन करते रहते हैं। जो कितना सभी को लगता है कि हम जाके मिले उनसे। क्यों? क्या है? ये सब लक्षण तो नहीं है। जैसे जितनी चीज खाने में बहुत अच्छी लगे, साल में एक चीज छोड़ना चाहिए। जो आप बोलते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर वाओ, क्या बोलते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, एक चीज छोड़ दो जो बहुत पसंद हो। ये नहीं कि करेला छोड़ दिया। कभी चॉकलेट छोड़ दीजिए, बहुत पसंद, कभी टॉफी छोड़ दीजिए, जिससे माइंड उसको, इसकी डिमांड खत्म हो जाए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। तब जो है आप चमक जाएंगे, बहुत आनंद आएगा। अनासक्ति का जो आनंद है, कुछ कहने को नहीं, बहुत बड़ा सुख है। विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। वो शांत रहेगा, किसी को अपना बैसाखी न बनाए और हम भी किसी के बैसाखी न बने। हमको रोज रोज फोन मत लगाओ भाई, कुछ हो तो जरूर लगाना, लेकिन पता लगा रोज 8 बजे मम्मी से बात करनी है। मम्मी जी, अरे बोले हमारा बेटा स्कूल नहीं जाता है। कितने बार बोले, किस क्लास में? प्रिंसिपल। उसको जगाना पड़ता है, कुछ वो जो करे। हम लोग बैसाखी बनाते हैं बहुत ध्यान देके, आप चलो। और आपको, हमें इतना आश्चर्य होता है भागवत पढ़ के। करदम ऋषि का हमने सुबह उदाहरण दिया था। उन्होंने ये वादा किया था कि जिस दिन आपका जन्म होगा, सुनिएगा, ऐसा नहीं कि फिर मिलेंगे, विल बी इन टच। अच्छी पत्नी, अच्छे बेटे और उनकी ढेर सारी पुत्रियां, संग निस्संग भूत्वा। कहीं जानते क्यों लोग जाते थे आश्रम में?
जिससे घर की रोजमर्रा की चीजें हमसे न डिस्कस किया जाए ज़्यादा। दे शुड नॉट बी अटेंशन सीकर। हमने बहुत काम कर दिया, बहुत समय दे दिया, आप हमको समय अपना भगवान के साथ दे दीजिए। कर्मयोग इज गोइंग टू गॉड विद अ मीडियम, आई वांट टू गो विदाउट मीडियम। हम मीडियम लेस होके हम ब्रह्म पे चिंतन करेंगे, उपनिषद पे चिंतन करेंगे। भाई बृहदारण्यक बाकी है, उसको भी पूरा करना है। क्यों भाई विवेक जी? ये भी है, अच्छे प्रोजेक्ट है, वो धीरे धीरे भगवान पूरा कराएंगे। ये मैसेज है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो आप उसको देंगे। शायद पादुका पूजा है, 12 बजे है, 12 बज गया वरना हम तो देर हो जाएगी, हमसे रोज ही देर हो जाती है। हम लोग आज इसको पूरा कर देंगे, पादुका पूजा। आए आप जिस